अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ डोडा में अवाम का सख्त एहतजाज। जकियास इलाके में बाजार देखे गए बंद, इंटरनेट खिदमात मुतासिर। हुक्काम ने किया गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। हसास इलाकों में जगह जगह फोर्सेस को कर दिया गया तैनात। गलती की इस्लाह असम्बली में हो सकती थी, PSA के जरिए नहीं। मेराज मलिक की गिरफ्तारी की वजीर आला ने की सख्त मुखालिफत। स्पीकर असम्बली ने कहा, गिरफ्तारी के अमल से जम्मू कश्मीर असम्बली का कोई ताल्लुक नहीं। जम्मू कश्मीर की पुलिस मोदी और बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी की आप लीडर संजय सिंह ने की मुखालिफत। जम्मू कश्मीर में आप पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे। एक MLA पर PSA आयद करना जमहूरियत का कत्ल है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर NC, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM अपनी पार्टी के लीडरान का शदीद रद्द अमल। मुकम्मल शवाहिद की बुनियादों पर मेराज मलिक पर PSA लगाया गया। बीजेपी लीडर सत शर्मा का बयान, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, गाली गलौज की कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। कोलगाम के गुड्डूर इलाके में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। झड़प में वीरगति हासिल करने वाले 2 अहलकारों की कुर्बानी को वजीर आला ने पेश किया खराज। सियाचन में बर्फीला तोदा खिसक आया, 3 सिक्योरिटी अहलकार हुए हलाक। और टंगमर्ग में हेल्पर्स एंड कुक्स एसोसिएशन का एहतजाज। देरीना मुतालिबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी सरबराह व MLA डोडा मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी व अवामी हलकों में एक बेचैनी देखी जा रही है। एक बरसरकार रुकने असम्बली पर PSA लगाए जाने की कश्मीरी सियासी कायदीन का एक बड़ा हल्का इसकी सख्त मुखालिफत कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब अवामी गोशों की जानिब से भी सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और मेराज मलिक की तायीद की जा रही है। हल्का असम्बली डोडा में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और मेराज मलिक की तायीद में एहतजाज किया गया। मेराज मलिक पर PSA आयद करने और गिरफ्तार करने की इनके हामियों की जानिब से सोशल मीडिया पर भी सख्त मुखालिफत की जा रही है। एक अवामी नुमाइंदे पर PSA लगाए जाने को जमहूरियत का कत्ल करार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मुकामी मीडिया के मुताबिक MLA डोडा की तायीद में आज इनके आबाई इलाके जकियास में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन सड़कों पर निकल आए और ज़िला हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ बाजार भी बंद देखे गए। ताहम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकाम ने पहले ही गैर मामूली चौकसी इख्तियार की। डोडा के जकियास समेत दीगर इलाकों में ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को तलब करते हुए इन्हें तैनात किया गया। सड़कों पर खारदार तार बिछाते हुए रास्तों को मजबूत किया गया। इलाके में इंटरनेट खिदमात भी आज मुतासिर रहीं। ताहम हुक्काम ने इंटरनेट की रफ्तार में आने वाली इंतहाई सुस्त रफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इसमें हुक्काम का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि तकनीकी खराबी के नतीजे ये मसला दरपेश रहा। तकनीकी रुकावट की दूरी के साथ ही इंटरनेट खिदमात हस्बे मामूल बहाल हो जाएंगी। आवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर तवज्जो न दें, अमन व ज़ब्त को बनाए रखें। PSA लगाते हैं हर बात पे, जो सच बोलता है उसमें PSA लगाते हैं। हमारे आइन में हमारे आइन में जो सच बोलता है
वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने MLA डोडा मेराज मलिक पर PSA लगाए जाने और इनकी गिरफ्तारी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि गलतियों की इस्लाह असम्बली में हो सकती थी, PSA लगाकर नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि आखिर मेराज मलिक ने ऐसा क्या कर दिया जिसके तहत इन पर PSA आयद कर दिया गया। अगर इनसे कोई गलती हुई तो इसकी इस्लाह स्पीकर असम्बली की निगरानी में दुरुस्त की जा सकती थी। इनके खिलाफ इस तरह के कानून आयद नहीं किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोडा में किसी भी तरह के अमन व ज़ब्त का मसला दरपेश नहीं था, ना ही कोई पथराव और ना ही कोई फसाद बपा हुआ। इसके बावजूद एक रुकने असम्बली को PSA लगाकर गिरफ्तार किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह नाइंसाफ़ी है और इससे जमहूरियत पर लोगों का एतमाद कमज़ोर होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्होंने ज़ियारतगाह हज़रत बल में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर माहौल ख़राब किया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या किया उसने PSA के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या पता है? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहां माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहां पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहां तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। PSA जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है, वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये MLA को PSA में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। स्पीकर असम्बली जम्मू कश्मीर अब्दुल रहीम राठर ने कहा है कि MLA डोडा की गिरफ्तारी के मामले से जम्मू कश्मीर असम्बली का कोई ताल्लुक नहीं है। कायदा यह है कि जब किसी रुकने असम्बली को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी इतला स्पीकर असम्बली को की जाती है। स्पीकर असम्बली का काम ये होता है कि वो इसकी इतला ऐवान को करे। अगर ऐवान असम्बली नहीं चल रही है तो इसकी इतला अरकान असम्बली को की जाती है। जब मेराज मलिक की गिरफ्तारी से मुतालिक इन्हें इतला मौसूल हुई तो उन्होंने इससे दीगर अरकान असम्बली को क़वायद के तहत मुतला किया। मेराज मलिक की गिरफ्तारी से मुतालिक असम्बली स्पीकर के किसी भी रोल से मुतालिक इल्ज़ामात को अब्दुल रहीम राठर ने सख्ती से मुस्तरद किया। मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं बनता है। हमारा सिर्फ इतना रोल बनता है कि जो ही किसी मेंबर को कहीं पर गिरफ्तार किया जाता है PSA के तहत या अदरवाइज, वो इतला स्पीकर को मिलनी चाहिए कि फलान मेंबर गिरफ्तार हुआ है। तो स्पीकर की जिम्मेदारी है कि जो ही उसको ये इतला मिले कि किसी मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये इतला मेंबरों तक पहुंचानी है। अगर हाउस चल रहा है तो हाउस में बताना चाहिए, अगर नहीं हाउस चल रहा है तो ये इतला मेंबरान को देनी है। रूल के तहत हमारा रूल है असम्बली में, रूल 260 उसको कहते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, बताता है कि जो ही स्पीकर को इतला मिलती है कि किसी मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको फौरी तौर वो इतला हाउस को देनी है अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है उसको ये इतला मेंबरान तक पहुंचानी है। जो ही हमें इतला मिली कि मेराज मलिक साहब को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, हमने ये इतला कानून के और कवायद के तहत मेंबरान तक पहुंचा दी है। इतना ही हमारा रोल था, इतना ही हमने किया। बाकी उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये स्पीकर से या असेंबली से नहीं पूछा जाता है। असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं होता। हमारा सिर्फ ये है कि ये इतला मेंबरान तक पहुंचानी है, बस। सहमति है, नहीं होना चाहिए। जो हुआ ये नहीं होना चाहिए। वहां पर दरगाहों में, श्राइन्स में, इबादत गाहों में, पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे अमल में नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर किसने ये गलती की है
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की बेशतर सियासी पार्टियों और इनके रहनुमाओं की जानिब से एमएलए डोडा मेराज मलिक पर पीएसए आयद किए जाने और इनकी गिरफ्तारी की सख्ती के साथ मुखालिफत की जा रही है और इसको हुक्काम की जानिब से सख्त क़वानीन का बेजा इस्तेमाल और जमहूरी तकाज़ों के यकसर खिलाफ इसको करार दिया जा रहा है। एनसी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम अपनी पार्टी के बशमूल दीगर पार्टियों के लीडरान की जानिब से एमएलए डोडा के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की सख्ती से मुखालिफत की जा रही है। रिटायर्ड जस्टिस व रुकन असम्बली पामपोर हसनैन मसूदी, पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम, पीडीपी तर्जुमान जुनैब मीर, एनसी लीडर व एमएलए राजपुरा गुलाम मुहिउद्दीन मीर, अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने एमएलए डोडा पर आयद किए जाने वाले पीएसए और गिरफ्तारी पर सवालात खड़े किए हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत है कि उन्होंने कोई ऐसा जैसे आप कह रहे थे कि किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाया या कोई ऐसा कहा है या कोई ऐसे हरकत की है जो जुर्म की हद तक पहुंचती है, तो ये तवक्को की जा सकती है कि उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीक हो और उनका भी जो पक्ष है वो भी सुना जाए। लेकिन पीएसए अब क्या हुआ है कि एक नया अप्रोच पैदा हुआ है। अब समझा जाता है कि पीएसए एक टूल है सरकार के पास कि साइलेंस करने के लिए, खामोश करने के लिए। और अभी देखिए आपने कल वाइस चेयरमैन साहिबा ने, जो वक्फ की वाइस चेयरमैन साहिबा है, उन्होंने कहा कि इनको पीएसए लगाइए। जैसे कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, तो वो कानून अपना काम करेगा। पीएसए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए होता है जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो। यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई 1 लाख 1.5 लाख वो लोगों के, अवाम के। तो उनका ये हक बनता है कि वो उनकी जो मामलात है, उनकी जो पीड़ा है, उसकी तर्जुमानी करे। लेकिन अगर कहीं पर लगता है कि नहीं उन्होंने अपने हद से वो तजावुज़ कर गए, तो उसके लिए कानून काफ़ी है। और ये पीएसए लगाना एक नई सूरत हाल है, एक नया एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। हर एक कह रहा है, हर एक हाकिम कह रहा है भाई पीएसए लगाइए। भाई पीएसए कैसे लगा सकता है? कि मिसयूज़ ऑफ पावर हम पहले दिन से कहते आए हैं, हमारे लीडर महबूबा जी हमेशा से कहती आई है कि जो पीएसए की तलवार जम्मू कश्मीर के लोगों पे और बिलखुसूस कश्मीर के लोगों पे लटकाई गई है। आप सिर्फ एमएलए की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती। लॉ एक अवामी नुमाइंदे पे लागू करना एक इंतहाई ज़ालिमाना हरकत है। हमारी शिकायत पहले दिन से रही है और वी बिलीव कि पीएसए जम्मू कश्मीर के लोगों और बिल्कुल कश्मीर के लोगों के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है। आप सिर्फ मेराज की बात कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर के उन हज़ारों जवानों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त लैंग्वेजिंग इन जेल्स आउटसाइड स्टेट, जिसकी हमारी लीडर महबूबा जी हमेशा बात करती रहती है कि उनको कम से कम अपनी स्टेट में लाया जाए। ये खाली मेराज की बात नहीं है। दिस लॉ हैज़ बीन मिसयूज्ड एंड इज बीइंग मिसयूज्ड। वी विद ऑल वर्ड्स एट आवर कमांड कंडेम द एक्ट व्हिच गवर्नमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अगेंस्ट दिस एमएलए, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 पे जब 370 को हटाया गया, हमारे सारे जितने भी एक्स मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको सबको जेल में बंद कर दिया गया और एक ड्रैकोनियन तरीके से इन लोगों ने 2019 में 5 अगस्त को 370 हटा दिया। उस टाइम पे ये सिर्फ मतलब था इनका कि अगर हम आपके एमएलए के साथ ये कर सकते हैं, हम आपके मिनिस्टर के साथ ये कर सकते हैं, हम आपके एमपी के साथ ये कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम आपके चीफ मिनिस्टर के साथ ये कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए हम आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं। आज जो मेराज मलिक साहब के ऊपर जो पीएसए लगाया है, ये उसी की एक और कड़ी है। आज यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एमएलएज, इट इज अ सिग्नल टू ऑल द एमएलएज कि अगर आप स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट करोगे, अगर आप 370 की बात करोगे, अगर आप 35A की बात करोगे, अगर आप पीएसए की बात करोगे, तो आपके ऊपर इस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज के अंदर आपको बुक किया जाएगा। देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है कल, उसको हमारे एक एमएलए को उसको पीएसए लगाया गया है। ये बिला जवाज गिरफ्तारी है, बिला जवाज डिटेंशन है और एक इंस्टीट्यूशन पर, इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन पर ये सीधे तरह से हमला है। ये उन लोगों की जिन्होंने वोट डाले हैं, जिन्होंने इस इलेक्टेड प्रोसेस में हिस्सा लिया है, ये उनकी आवाज को दबाने का एक जरिया है। इसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। रही बात दूसरी की, जो असेंबली में कल हमके ऑनरेबल स्पीकर ने भी वो कल से कहता आ रहा है
तो इसमें कंसेंट असेंबली की जरूरत नहीं है ना, असेंबली स्पीकर की कंसेंट उनको मांगने की जरूरत है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। अगर किसी एमएलए को एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्तार करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, तो असेंबली को बाखबर रखना होता है कि हमने आपके एमएलए को गिरफ्तार किया है, चाहे पीएसए के तहत, चाहे और किसी डिटेंशन के तहत, किसी और कानून के तहत, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। बाकी असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं है। असेंबली का इसमें अपनी पार्टी का मेरी तरफ से ही कल स्टेटमेंट आ गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना मुनासिब नहीं है। अगर महराज मलिक ने कोई जुर्म किया है, किसी जुर्म का मुर्तकिब हो गया है, हमारे लिए जो हमारे पास जो इस वक्त कवानीन है वो इसका तदारुक कर सकते हैं और उसी के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना नामुनासिब है और ज़्यादती है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर व एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई और पीएसए आयद किए जाने पर अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर दहली संजय सिंह ने मेराज मलिक पर पीएसए आयद करते हुए गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस का कंट्रोल जम्मू कश्मीर की रियासती सरकार के पास नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की पुलिस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर आप पार्टी यूनिट के तर्जुमान मुदस्सिर हसन की सरबराही में आज पुलवामा में एहतजाज किया गया। इसी दौरान रामबन के चंद्रकोट में पार्टी लीडर शाहनवाज खान के बशमूल दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए वाक़े की सख्त मुखालिफत की। न सिर्फ कमजोर बल्कि ये जमहूरियत का कल कत्ल हुआ है। आप जम्मू कश्मीर की तवारीख देखिए, आज पहली बार, आज तक तो एक कश्मीर के युवाओं पे पीएसए लगाते थे, ये वही पीएसए हैं जो यहाँ पे जंगल चोरों के लिए लाया गया था और आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो पीएसए लगा रहे हैं और ये जमहूरियत का कत्ल है। हम खुलेआम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लेड सरकार और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे बंदूक रख के अपना जो है सियासी माहौल को गर्म करना चाहते हैं। वो कल का जो वाकया जिस डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ, जहां पे हमारे होनहार लीडर लोगों की आवाज महराज मलिक साहब पे पीएसए लगा के डिटेन कर दिया गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस वाकया का जो है, इस वाकया पे हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम ये अपील करते हैं एलजी शासन से कि हमें हमारे लीडर को जो उठाया था डिटेन करके उनको जेल में डाला गया और वो लोगों की आवाज थी, गरीबों की आवाज थे, वो गरीबों की बात करते थे, ऐसा क्या वजूहात थी कि उनको डिटेन करके पीएसए लगाया गया। एक छोटी सी बात पे लोगों की आवाज उठाना कोई गुनाह है। हम चाहते हैं कि हमारे लीडर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया, ये आंदोलन बहुत बढ़ जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ जाएगा आंदोलन। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट की जानिब से एमएलए डोडा मेराज मलिक की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान की मजम्मत की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबरा सत शर्मा ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, किसी भी मजहब में किसी को गाली गलौज करने की इजाज़त नहीं है। सत शर्मा ने दावा किया कि मेराज मलिक पर ठोस शवाहिद की बुनियादों पर पीएसए लगाया गया है। उन्होंने ज़ियारतगाह हजरत बल में अशोक चक्र के नक्श को मिटाने की कोशिश को कौमी नशान की तौहीन करार देते हुए इसकी मजम्मत की। स्वच्छता को लेकर दो प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, मेरा भारत स्वच्छ दिखे, उसको लेकर कार्यक्रम होंगे और कुछ बड़े कार्यक्रम जो इस पीरियड में होंगे। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना हमारा स्वरूप, उसके महामंत्री भी थे, फाउंडर महामंत्री और उसके बाद अध्यक्ष भी रहे। उनके जन्मदिन को हर बूथ स्तर के ऊपर मनाना, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को उनकी जीवनी के बारे में बताना कि क्या कार्य दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। और उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, इन सब को भी जो है वो मनाना, लेकिन एक सेवा के रूप में। आज उसी को लेकर पार्टी के दोनों महामंत्री, मेरी पार्टी की उपाध्यक्षा, यहाँ पर पार्टी के हमारे सेक्रेटरी, जिलाओं के प्रभारी, जिलाओं के अध्यक्ष
और हर जिला से 5-5 लोगों की टीम यहाँ पर आई थी। ये नीचे स्तर पर हर बूथ के ऊपर सेवा के कार्यक्रम इस पखवाड़े में हो, 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक हो, इसके लिए हमने मुख्यतः रूप से आज चर्चा की। ये एक ऐसा वाक्य है, सीधे तौर पर सरकार जो है उसको देख रही है। क्या हमें हक है? मेरा एक इंडिविजुअल स्टैंड में पार्टी की बात नहीं करूंगा। क्या मेरा हक है कि मैं आप लोगों को गालियां दूं? आप सारे खड़े हैं मेरे सामने, 15-20 लोग। क्या आपको लगता है कि मुझे आपको गालियां देनी चाहिए? आप तो संवैधानिक पोजीशन पे भी नहीं हैं, मैं भी संवैधानिक पोजीशन पे नहीं हूं। उसके बावजूद आपने ना कहा कि नहीं गालियां देनी चाहिए। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं उनको संविधान के कई चीज़ों का अक्षरश जो है वो पालन करना चाहिए। मेरे देश में और ये जो एक्शन उनके ऊपर हुआ है, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। ये सरकार का मसला है, सरकार इसको देख रही है। लेकिन ये मानकर चलिए, एक दूसरे की इज्जत करना हम लोगों को करना चाहिए। जब हमें मज़हब सिखाता है कि एक दूसरे का सम्मान करना है, जब हमें धर्म सिखाता है कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी है, जब हमें माता पिता सिखाते हैं कि मुझे मोहल्ले में रहने वाले नागरिक का, पहले अपने घर में रहने वाले भाई का कैसे सम्मान करना है, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को एक दूसरे का जो है वो सम्मान करना चाहिए। उधर कोलगाम के गुडोर इलाके में आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। इसी दौरान यहां एक खुफिया अस्करी ठिकाने को भी बेनकाब किया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज यहां इनकाउंटर पेश आया था जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार भी वीरगति हासिल कर गए हैं। ताहम मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक यहां ऑपरेशन जारी है और इसी ऑपरेशन के दौरान यहां एक खुफिया अस्करी ठिकाने को भी बेनकाब किया गया है। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कोलगाम में वीरगति हासिल करने वाले 2 एहलकारों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। कोलगाम के गुडूर जंगलात इलाके में इनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान वीरगति हासिल कर गए, जबकि 1 ज़ख्मी हुआ। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोनों एहलकारों की कुर्बानी को खराज पेश किया। सियाचन बेस कैंप में बर्फीले तोदे खिसक आने के वाक़े में 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर सियाचन में ये वाक़या पेश आया। अगरचे मामला इतवार की शब पेश आया था, ताहम इसमें 3 अफराद के 3 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तौसीक की गई है। इनमें 2 अग्निवीर बताए गए हैं, जबकि 1 फौजी एहलकार है। नचियारी नाले में लापता नौजवानों की यानी तलाश आज चौथे रोज़ में दाखिल हो गई। मुकामी लोगों ने मार्कोस में NDRF की मदद का मुतालबा किया है। बांडीपुरा में यानी SDRF की जानिब से भी यहाँ तलाशी मुहिम जारी है। नसीर अहमद बस बानी हजन बांडीपुरा अस मसल कि बच्चे गुमुत दरियावस आज गई 4 दह ान मगर बदकस्मत नई वल आय तुम शुक्रगुजार तम आय गणिक दह तमो दित क्या टाइम दम दह तमो दित क्या टाइम मगर SDRF टीम तुम मोटर बोट तुम किस कर चक्कर मगर यह अफसोस कत यह अकिस बनाए किस गरीब सुन बच्चे अगर तुम यह पता सोशल मीडिया सारे इन्फॉर्मेशन यह आज ब्रो क्या टाइम गांधरबल सह वाक़ गो सह डायरेक्ट गवर्नमेंट मुलाजिम तम सद खतर बरोबर LG पे वजीर अला क्या आमस तान चाहे मुलाजिम कह डिपार्टमेंट हाजिर मगर यह अफसोस कत वो वदा मगर वनो कस खुदायस अस नश आव न कह अगर सरकारी स्कूल्स के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले हेल्पर्स एंड कुक्स की जानिब से आज ZEO ऑफिस टंगमर्ग के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। उन्होंने अपने मुतालिबात की यकसुई की मांग की है।
जो भी हुकूमत आज तक आई इन 20 साल में, चाहे PDP आई है, चाहे NC आया, चाहे कांग्रेस आया, चाहे BJP आया, इन लोगों ने हमको आज तक धोखे में रखा है। आज आप लोगों के साथ कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। हम कल बढ़ाएंगे आपका तनख्वाह, परसों बढ़ाएंगे, आज आप लोग काम पे आ जाओ। मगर आज तक अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम जो का तू रह गए, हम तो वैसा का वैसा ही रह गए। हम तो मजलूम हो गए हैं, मजबूर हो गए। हम तो इसलिए रास्तों पे, सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि हम अब आगे हमारा अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, तो हम दिल्ली जाएंगे। अम गर्ज योर ना इंसाफी कर 3 रुपयन क्या आज 3 रुपयन अगर साबन चोट होतन या अगर पोस्ट 3 रुपयन बन तमिस चोट तन कहें। तुम वो कचा ना इंसाफी अ दह पे 3 रुपयन पे रावन। सुबह माशरम ब्रोट वातान स्कूलस मज, शाम माशरम पत स्कूल क्लोज। रत्नीपुरा पाहो में लैंडस्लाइडिंग के बाद बरक़ी और पानी की सरबराही मसदूद हो चुकी है, मुनक़ता हो चुकी है। यहाँ मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बरक़ी और पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। सैलाब आ गया है, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। खासकर जो ये पाहो से लाजोरा तक जो रोड है, इसका इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। जो देखो रोमशी नाले के किनारे जो कोई 400-500 फीट का फासला है, ये बिल्कुल धंस गया है। तो इससे घर वालों को भी बहुत खतरा है, और जो रोड है, रोड भी आगे बंद हो जाएगा। खासकर जो ये बिजली ट्रांसफार्मर इन्होंने किनारों पर लगाए थे और ये किनारे धंस गए हैं, तो ये कभी भी कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा लोगों को। तो रोड भी बिल्कुल कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसका हालत बुरी है, तो ये खराब ही है। इसका फौरी इलाज किया जाए। इसका फौरी हल ये है कि इसका रेस्टोरेशन का काम जल्दी से जल्द हाथ में लिया जाए। खासकर ये बिजली का मसला है। MLA पहलगाम अल्ताफ कालू ने आज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। और उधर पूंछ में महकमा बिजली की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई है। इस टीम में महकमा बिजली के जूनियर इंजीनियर्स के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें शामिल हैं, ताकि बरक़ी की बहाली के मामलात को बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। तो आज ये कमेटी तश्कील दिया मैंने सब डिवीजन की, जिसमें PMA वाले भी हैं और REC वाले भी हैं और जीनिस वाले भी रखे, और मैंने अपना सब डिवीजन स्टाफ रखा हुआ है। इसमें मेरा AE है और JE जो है, बाकी मीटर भी सारे रखे इसमें, क्योंकि हमें जो 5 महीनों से हमारे बिल जो नहीं हो रहे हैं प्रोसेस, और हमारा जो डाटा जो टैली नहीं हो रहा था। जो डाटा हमने इनको दिया था एज पर फीडर वाइज, जो कंज्यूमर वाइज जो हमने इनको डाटा दिया था, उसके अकॉर्डिंगली मीटर इनके नहीं लगे। इनके मीटर आगे पीछे स्वैप हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने ये ड्राइव भी शुरू किया, ताकि कंज्यूमर बार बार आगे यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि 5 महीनों से हमारे जो बिल नहीं निकल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने ये जो आज टीम एक तश्कील दी थी, ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें। तो इसमें जैसा कि आपने देखा है कि मोस्टली जो है सर्विस लाइनें जो टेम्परेरी थी, उसमें बहुत सारे कट लगे हुए थे, और इनको जो 10% स्कोप था सर्विस लाइन चेंज करने का, वो भी नहीं किया इन्होंने, और वही ओल्ड सर्विस लाइन। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ डोडा में अवाम का सख्त एहतजाज। जकियास में बाजार देखे गए बंद, हुकाम ने किया गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। हसास इलाकों में जगह जगह फोर्सेस को कर दिया गया है तैनात। गलती की इस्लाह असम्बली में हो सकती थी, PSA के जरिए नहीं। मेराज मलिक की गिरफ्तारी की वजीर आला ने की सख्त मुखालिफत। स्पीकर असम्बली ने कहा, गिरफ्तारी के अमल से जम्मू कश्मीर असम्बली का कोई ताल्लुक नहीं।
जम्मू कश्मीर की पुलिस मोदी और बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी की आप लीडर संजय सिंह ने की सख्त मुखालिफत। जम्मू कश्मीर में आप पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे। एक एमएलए पर पीएसए आयद करना जमहूरियत का कत्ल है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर एनसी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम अपनी पार्टी के लीडरान का शदीद रद्द-ए-अमल। मुकम्मल शवाहिद की बुनियादों पर मेराज मलिक पर पीएसए लगाया गया। बीजेपी लीडर सत शर्मा का बयान, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, गाली गलौज की कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। कोलगाम के गुडूर इलाके में दूसरे रोज भी ऑपरेशन रहा जारी। झड़प में वीरगति हासिल करने वाले 2 अहलकारों की कुर्बानी को वजीर आला ने पेश किया खराज। सियाचन में बर्फीला तोदा खिसक आया, 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए हलाक। और टंगबर्ग में हेल्पर्स एंड कुक्स एसोसिएशन का एहतजाज, देरीना मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।